क्या आपको पता है कि शरीर में WBC बढ़ा तो ब्लड कैंसर होना तय है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड कैंसर से खुद को कैसे बचा सकते हैं। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्लड में मौजूद WBC या वाइट ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। WBC या वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। यह आपके शरीर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए जिम्मेदार है एज पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में सर्कुलेट होती है और चोट या बीमारी पर रिएक्ट करती है। WBC की सामान्य संख्या 4000 से 11000 माइक्रोलीटर के बीच होती है। यह रेंज एज, लिंग और लेबोरेटरी के आधार पर अलग हो सकती है। WBC का जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। किसी किसी में WBC बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान में WBC होना चाहिए 4000 से 11000 के बीच में, और अगर WBC 70 या 80,000 बन रहा है, इस तरह जब अनकंट्रोल्ड WBC बनने लगेगा तो वे इमैच्योर या एबनॉर्मल हो जाते हैं। ज़्यादा एबनॉर्मल या इमैच्योर WBC होंगे तो वे किसी काम के नहीं होंगे, वे बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। इन्हें ही ल्यूकेमिया सेल्स कहा जाता है, मतलब ब्लड कैंसर के सेल्स कहा जाता है इन्हें। इन डिफरेंट टर्म्स, ल्यूकेमिया में बोन मैरो एबनॉर्मल WBC या एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स को बहुत ज़्यादा संख्या में बनाती है, जिन्हें ल्यूकेमिया सेल्स कहा जाता है। यहाँ बोन मैरो मतलब एक विशेष स्पंज की तरह मोटा टिश्यू या उत्तक है जिसमें ब्लड स्टेम सेल्स रहती है। ये स्टेम सेल कुछ बड़ी हड्डियों के भीतर रहती है और अपने आप को WBC, RBC और प्लेटलेट्स में बदलती रहती है। इस प्रकार हमारे शरीर में ब्लड सेल्स के निर्माण की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोन मैरो की है। एबनॉर्मल WBC नॉर्मल या हेल्दी सेल्स की कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और इसका विकास रुकता नहीं है। तो ब्लड में कैंसर युक्त कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ने के कारण हेल्दी ब्लड सेल्स जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से खून में हेल्दी ब्लड सेल्स की कमी के कारण शरीर सामान्य तरीके से काम नहीं कर पाता है। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया जनरली 40 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। CBC टेस्ट या क्लिनिकल टेस्ट से इस बीमारी की पहचान की जा सकती है। प्रॉब्लम स्टार्ट तब होती है जब ब्लड कैंसर अपने 4th स्टेज में पहुंच जाता है। 4th स्टेज में पहुंचने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तब कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, जिसकी वजह से पेशेंट की मौत हो जाती है, जिससे लोगों को लगता है कि ब्लड कैंसर हो गया है, मतलब इंसान नहीं बच पाएगा। बट ऐसा नहीं है। ब्लड कैंसर का 100% इलाज है यदि समय रहते इससे पहले स्टेज में ही इलाज करा जाए। यही एक कैंसर है जिसका समय पर इलाज कराने पर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ब्लड कैंसर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ल्यूकेमिया, दूसरा है लिम्फोमा, तीसरा है माइलोमा। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर में एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स का अत्यधिक उत्पादन होता है जो इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। इसे 4 भागों में बांटा गया है: एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। लिम्फोमा ब्लड कैंसर आपकी लिम्फ सिस्टम को प्रभावित करती है, जो नसों का एक नेटवर्क होता है जिसमें लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड मौजूद होते हैं। माइलोमा यह कैंसर आपके बोन मैरो की प्लाज्मा सेल्स को प्रभावित करती है, जिसमें आपकी हड्डी, ब्लड और किडनी को नुकसान पहुंचाती है। अब आगे ब्लड कैंसर के लक्षण के बारे में जानते हैं। तो ब्लड कैंसर के कारण असामान्य ब्लड सेल्स की तुलना में सामान्य ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर में कई तरह के लक्षण नजर आने लगते हैं। ब्लड कैंसर की पहचान उसके लक्षणों से की जा सकती है। तो जानते हैं ब्लड कैंसर के कुछ सामान्य लक्षण: लगातार बुखार का बने रहना, हड्डियों में दर्द रहना, नाक, मसूड़े या मलाशय से लगातार ब्लीडिंग की समस्या, रात में सोते वक्त पसीना आना, महिलाओं में पीरियड्स के दौरान भारी ब्लीडिंग होना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना, बिना कुछ किए ज़्यादा थकान महसूस होना, गला, कमर या हाथ के नीचे गांठ बनना या ग्रंथि में सूजन होना। नेक्स्ट ब्लड कैंसर के स्टेजेस देखते हैं। तो ब्लड कैंसर के मुख्य रूप से 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1, लिम्फोसाइट्स की संख्या में अचानक वृद्धि के कारण लिम्फ नोड्स भी बढ़ जाते हैं। यह कम खतरनाक होते हैं और इनका इलाज पूरी तरह से किया जा सकता है। स्टेज 2, ब्लड कैंसर के दूसरे चरण में स्प्लीन, लीवर और लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि सभी अंग एक साथ ही प्रभावित हों, लेकिन निश्चित रूप से इनमें से एक अंग प्रभावित होते हैं। कैंसर बाकी अंगों पर धीरे धीरे अटैक करता है। स्टेज 3, ब्लड कैंसर के इस स्टेज में पेशेंट एनीमिया से ग्रसित हो जाता है और स्प्लीन, लीवर और लिम्फ नोड्स कैंसर से प्रभावित होने लगते हैं। तीसरे स्टेज में 2 या 2 से ज़्यादा अंग प्रभावित होते हैं। स्टेज 4, यह कैंसर की आखिरी स्टेज होती है जहां शरीर पर कैंसर का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और यह बहुत जोखिम वाला भी होता है। इस स्टेज में पेशेंट की मौत की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें ब्लड प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं और फेफड़ों के साथ साथ कई अंग कैंसर से प्रभावित होने लगते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि लास्ट स्टेज में कैंसर के 3 लक्षण लगातार जुड़े होते हैं, जो कि कैंसर पेशेंट के लगभग 80% मामलों में पाए गए हैं, जो है गर्दन में गांठ, सीने में दर्द और पीठ में दर्द।